वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज का जो हमारा टॉपिक है फिलॉसफी का पैथागोरियन स्कूल ऑफ थॉट है, उसको डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों के हाथ पांव कांपना शुरू हो गए, पैरों तले ज़मीन निकल गई। यार छोड़ो, इतना टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं, इसको समझ लें, बहुत इजी है। आए देखते हैं। पैथागोरियन एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कि कहता था कि फर्स्ट प्रिंसिपल हर चीज का नंबर्स हैं। वो ये क्यों कहते थे, ये पैथागोरियन स्कूल ऑफ थॉट वाले? क्योंकि पैथागोरियंस जो थे ये एक्सपर्ट थे मैथमेटिक्स के अंदर, तो इसलिए इन्होंने कहा कि हर चीज का फर्स्ट प्रिंसिपल नंबर्स है। अब इस बात को उन्होंने कैसे प्रूव किया, ये आउटलाइन है। इसमें वन बाय वन हम हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे, तो हमें जाके पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों कहते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल हर चीज का नंबर्स है। आउटलाइन देखें। ऑल थिंग्स आर न्यूमरेबल। ऑर्डर, प्रोपोर्शन, हार्मनी नजर आती है दुनिया के अंदर। यूनिट एंड नंबर्स हैं। बाय पार्टीशन है। 10 अपोजिट्स हैं। सेंट्रल फायर इज द यूनिट। 10 बॉडीज रिवॉल्व अराउंड सेंट्रल फायर। आइए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ऑल थिंग्स आर न्यूमरेबल। पैथागोरियंस कहते हैं वी परसीव क्वालिटीज व्हेन वी ऑब्जर्व यूनिवर्स। जब हम यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हम असल में चीजों की क्वालिटीज को परसीव कर रहे होते हैं कि इसका कलर कैसा है, इसकी शेप कैसी है। ठीक, क्वालिटीज वेरी। क्या कैसे वेरी करती हैं? कलर में वेरी करती हैं, शेप, लेंथ, वेट, स्मेल, साउंड, टेस्ट, हर एक एस्पेक्ट के अंदर वेरी कर रही होती हैं। आपने पत्ते का कलर देखा है, ग्रीन है, लेकिन हर चीज का कलर तो ग्रीन नहीं है, किसी का कलर येलो है। और इवन के एक फ्लावर के अंदर आप देख लें कि आपको मल्टीपल कलर्स नजर आ जाते हैं। कोई रेड रोज है, कोई व्हाइट रोज है, कोई इस तरह मुख्तलिफ फ्लावर्स हैं। ठीक हो गया। अब आगे देखें। बट वन यूनिवर्सल क्वालिटी विच अप्लाइज टू एवरीथिंग। एक ऐसी यूनिवर्सल क्वालिटी है, पैथागोरियंस कहते हैं, जो कि हर चीज के ऊपर अप्लाई हो जाती है। वो क्या है? ऑल थिंग्स आर न्यूमरेबल, कि हर चीज को हम काउंट कर सकते हैं, हम हर चीज की तादाद बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रूम में हैं तो आप करेक्टली बता सकते हैं कि इसके कितने दरवाजे हैं, कितनी इसकी विंडोज हैं, 4 दीवारें हैं, एक पंखा है, एक सीलिंग है, एक फ्लोर है, कितनी कपबोर्ड्स हैं। तो नंबर्स के थ्रू आप हर चीज को करेक्टली बता सकते हैं। तो यहां से देखिए नंबर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी यूनिवर्स के अंदर। ठीक, आगे पैथागोरियंस ये कहते हैं कि इम्पॉसिबल टू कंसीव अ यूनिवर्स लेकिंग क्वालिटी ऑफ न्यूमरेबल। पैथागोरियंस कहते हैं कि हम ऐसी कोई यूनिवर्स कंसीव कर ही नहीं सकते, उसके बारे में सोच ही नहीं सकते कि जिसमें नंबर्स का कोई रोल ना हो, या जिसके अंदर चीजों को हम उसकी तादाद ना बता सकें। ठीक हो गया। तो ये था ऑल थिंग्स आर न्यूमरेबल, पहला पॉइंट। और यहां से हमें पता चला कि इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर्स क्या है। आगे चलें। ऑर्डर, प्रोपोर्शन, हार्मनी। पैथागोरियंस कहते हैं कि हमारी यूनिवर्स के अंदर ये तीनों चीजें नजर आती हैं। ऑर्डर भी है, प्रोपोर्शन भी है, हार्मनी भी है। ऑर्डर कैसे है? एग्जांपल मैंने दी है रेजिमेंट की। आपने सोल्जर्स की रेजिमेंट देखी होगी, वो एक प्रॉपर और एक स्पेसिफिक सर्टेन डिस्टेंस के अंदर एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के आगे पीछे खड़े होते हैं। ठीक, तो उस डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है कि कितने 1 फुट के फासले पे खड़े हैं, या उससे कम कितने इंच के फासले पे खड़े हैं। तो रेजिमेंट में जो हर सोल्जर है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे दूसरे से खड़ा होता है। ठीक, और उस डिस्टेंस को हम मेजर नंबर्स में कर सकते हैं। हाईवे, मोटरवे आपने देखा होगा, इनकी विड्थ को आप बिल्कुल, लेंथ को, विड्थ को आप मेजर कर सकते हैं। हाईवे जहां से स्टार्ट हुआ है या मोटरवे स्टार्ट हुआ है, एंड तक उसकी लेंथ, विड्थ एक जैसी होती है। और उसको, उसमें एक ऑर्डर है ना कि शुरू से लेकर एंड तक उसकी एक जो विड्थ है वो सेम रहती है, तो उसे आप मेजर कर सकते हैं। बिल्डिंग्स के अंदर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो डिफरेंट पोर्शंस बने हैं, चाहे फ्लैट्स हैं, चाहे ऑफिसेज हैं, सबका जो कंस्ट्रक्शन है, छत का लेवल क्या होना चाहिए, यानी कितना कमरा होना चाहिए, कमरा उसकी 4 दीवारी कितनी होनी चाहिए, हर चीज कैलकुलेटेड है नंबर्स के अंदर। ठीक, तो ऑर्डर जितना भी है यूनिवर्स के अंदर हमें नजर आ रहा है वो मेजरेबल है, कैलकुलेटेड है,
नंबर्स के अंदर। प्रोपोर्शन कैसे है, एग्जाम्पल देखें, प्रोपोर्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर। प्रोपोर्शन कहते हैं कि शेयर, किसी का शेयर कितना है या किसी का पार्ट कितना है, या रिलेशनशिप ऑफ वन नंबर टू अनदर नंबर। देखें, प्रोपोर्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन एटमॉस्फेयर, आपको बताया जाता है कि अब नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा है। किस चीज में बताया जाता है, नंबर्स में बताया जाता है। ठीक, बिजनेस पार्टनरशिप, बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी है कि जब तीन बंदे पार्टनरशिप में हैं, बिजनेस कोई उन्होंने शुरू किया है, तो जब प्रॉफिट निकलता है तो उस प्रॉफिट को तीनों के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है कि इसका कितना बनता है, उसका कितना बनता है और तीसरे बंदे का कितना प्रॉफिट निकलता है। तो देखें, ये भी सारा कुछ नंबर्स में हो रहा है। हार्मनी पे आए, यूनिवर्स कंटेन्स म्यूजिकल हार्मनी। ठीक, और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें, पैथागोरियंस ये पहले ऐसे बंदे थे जिन्होंने कहा था कि जो म्यूजिक आप बजाते हैं उसकी जो नोट्स होती हैं वो नंबर्स के ऊपर होती हैं। ये कहते थे कि डिफरेंट नंबर ऑफ वेरिएशंस, वाइब्रेशंस, डिफरेंट नंबर ऑफ वाइब्रेशंस रिजल्ट्स इन डिफरेंट नंबर ऑफ नोट्स। आपने तबला देखा है, आपने गिटार देखी है, जब आप उसको बजाते हैं तो क्या है, वाइब्रेशन होती है। अब ये वाइब्रेशन तबले की डिफरेंट है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस गिटार की डिफरेंट है, बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की डिफरेंट है। ठीक हो गया। तो वो कहते हैं कि ये चीज जो है, ये म्यूजिक के अंदर जो हार्मनी हमें नजर आ रही है, हम आहंगी, एक एग्रीमेंट नजर आ रहा है, ये एग्रीमेंट हमें यूनिवर्स के अंदर भी नजर आता है। कैसे, एग्जाम्पल देखें, सन होगा तो मतलब लाइट होगी, फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होगा प्लांट्स के अंदर, जिसके रिजल्ट में ऑक्सीजन निकल रहा होगा और वो ऑक्सीजन लाइफ के लिए जरूरी है। अब ये एक पैटर्न तो आपको नजर आ रहा है। अब इसमें हार्मनी कैसे है, समर हो गया, गर्मियां आ गई, पैटर्न यही है, सन है, लाइट है, फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीजन है, लाइफ है, लेकिन हीट ज्यादा है, आप ज्यादा देर तक धूप में खड़े नहीं रह सकते। ठीक हो गया। जब विंटर आती है तब भी पैटर्न यही है, सन है, लाइट है, फोटोसिंथेसिस है, ऑक्सीजन है, लाइफ है, लेकिन हीट थोड़ी लो है, तो आप सन बाथ ले सकते हैं। गर्मियों में लेके दिखाओ सन बाथ तो फिर बंदा माने आप लोगों को। तो समझ आई बात की कि हार्मनी है कैसे, कि भाई एक प्रोसेस चल रहा है लेकिन उसमें वेरिएशंस हो सकती हैं। ठीक, आगे देखें, ये दो पॉइंट्स हो गए, ये देखें टिक मार्क कर दिया, ये हो गया, ये हो गया। अब यूनिट एंड नंबर्स की बात आती है। पैथागोरियंस कहते हैं कि यूनिट वन है। क्यों कहते हैं वन है, क्योंकि उस टाइम जीरो का कंसेप्ट नहीं था, जीरो का कंसेप्ट बड़ा बाद में आया है। तो उस टाइम जो गिनती थी, जो काउंटिंग थी, वो स्टार्ट ही वन से होती थी। तो पैथागोरियंस के मुताबिक जो यूनिट है वो वन है, जो बेसिक यूनिट है, जिसे वो कहते थे फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ऑल नंबर्स। हर जितने भी नंबर्स हैं उनका फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट यूनिट क्या है, वन है। और जितने भी अदर नंबर्स हैं अराइज आउट ऑफ यूनिट, वो किससे अराइज हुए हैं, यूनिट से, मतलब वन से। और नंबर्स के अंदर फिर हमें दो चीजें नजर आती हैं कि कुछ इवन है, कुछ ऑड हैं। अब इनका क्या कनेक्शन है हमारी यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स की फॉर्मेशन के साथ, ये पॉइंट बाय पार्टीशन, 10 अपोजिट्स, जब हम इनको डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि ये क्यों इतना डिटेल में बात कर रहे हैं। तो हमने अभी तक देखा कि नंबर्स दो तरह के हैं, कुछ इवन हैं, कुछ ऑड हैं। इनको नोट कर ले, हम आते हैं आगे। जी, तो आ जाएं, देखें हमने पढ़ा था कि ऑड और इवन, ये नंबर्स को डिवाइड करते हैं पैथागोरियंस ऑड और इवन में। तो आ जाए, देखें बाय पार्टीशन को आउटलाइन में, और यहां पे बाय पार्टीशन को कहते हैं कि नंबर्स दो तरह के हैं, इवन हैं या ऑड नंबर हैं। इवन नंबर वो हैं जो दो पे डिवाइड हो सकें, और ऑड नंबर वो हैं जो कि दो पे डिवाइड ना हो सकें। जो नंबर्स दो पे डिवाइड हो सकते हैं उनको वो कहते हैं कि ये कोई लिमिट सेट नहीं करते, इसलिए ये अनलिमिटेड हैं। और जो दो पे डिवाइड हो, जो दो पे डिवाइड नहीं हो सकते, वो क्या है, वो लिमिटेड हैं। ठीक हो गया। अब देखें, 8 को अगर आप दो पे डिवाइड करें तो 4
फिर 2, फिर 1। ठीक, 3 को आप डायरेक्ट 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप 3 पे डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट फिर आंसर 1 पे आ जाता है। ठीक, तो ये एक क्या है, ये जो वापस आप इस एक तक पहुंच रहे हैं इन दोनों प्रोसेसेस के थ्रू, अनलिमिटेड और लिमिटेड के थ्रू, तो वो क्या है, लिमिट इज डिफाइंड विथ यूनिट। ये तो भी एक लिमिट है ना, एक ऑड नंबर है, एक लिमिट है। विच मीन्स सेंट्रल फायर, ये देखें सेंट्रल फायर डायग्राम में, ये सेंट्रल फायर जो हम कहते हैं ना कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑल थिंग्स इज नंबर्स। नंबर्स तो हैं, लेकिन उन नंबर्स की शुरुआत 1 से होती है, और 1 क्या है, सेंट्रल फायर है। ठीक, लेकिन ये जो बाकी हैं 8, 4, 2 या बाकी ऑड नंबर्स जो हैं जैसे 3, 5, 7, इनका क्या रोल है? कहते हैं पैथागोरियंस की जो चीज लिमिट रखती है, इट मीन्स वो कोई चीज है, अ थिंग, समथिंग, कोई चीज है वो जो लिमिट रखती है। और जो चीज अनलिमिटेड है, ये हमने पढ़ा इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2, जो चीज अनलिमिटेड है जब आप उसको लिमिट में लाने की कोशिश करते हो तो वो कोई ना कोई चीज बनती जाती है। देखें 8 था, इसको जब आपने लिमिट में लाने की कोशिश की तो 4, 2। ठीक, अब ये 4 भी कोई ना कोई चीज होगा, 2 भी कोई ना कोई चीज होगा, क्योंकि आप इसको लिमिट में लाने की कोशिश कर रहे हो। इसी तरह जो ऑड नंबर्स हैं 3, 5, 7, ये लिमिटेड हैं पहले से, तो ये भी कोई ना कोई चीज है। बिकमिंग लिमिटेड, इट बिकम्स अ डेफिनेट समथिंग, अ थिंग, तो कोई चीज ये बनते हैं। ठीक हो गया। तो अभी तक हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखी वो इस 1 का था। ये दूसरी चीज जो हमने देखी कि जब आप चीजों को लिमिट में लाने की कोशिश करते हैं तो वो कोई ना कोई चीज बन जाते हैं। जैसे कि हमने एयर का कंसेप्ट पढ़ा था एनेक्सिमेंडर का, कि जब वो कहता था हवा को कंप्रेस करो तो वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये लोग भी कह रहे हैं कि जब आप अनलिमिटेड चीज को लिमिट में लाने की कोशिश करते हो तो वो कोई चीज बन जाती है। ठीक, अब ये लोग कहते हैं पैथागोरियंस के 10 अपोजिट्स हैं जिनसे दुनिया बनी है। आप दुनिया को ऑब्जर्व करें अभी तो आपको ये 10 अपोजिट्स इजीली नजर आएंगे, जो कि इनकी बात बिल्कुल ठीक है। कुछ चीजें लिमिटेड हैं, कुछ अनलिमिटेड हैं, कुछ ऑड है, इवन है, वन है, मैनी है, राइट है, लेफ्ट है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, रेस्ट है, मोशन है, स्ट्रेट है, क्रूक्ड, क्रूक्ड तिरछे को कहते हैं, लाइट है, डार्कनेस है, गुड है, इवल है, स्क्वायर है, ऑब्लॉन्ग है। स्क्वायर की शेप तो ये हो गई, ठीक है। ऑब्लॉन्ग इस तरह होता है लंबा सा, या तो वो जैसे आपने डाइनिंग हॉल में देखे होंगे डाइनिंग टेबल्स, या तो वो इस तरह उसके शार्प एंड्स होंगे, या फिर वो इस तरह राउंड शेप में होगा। ठीक हो गया, ये ऑब्लॉन्ग लंबा सा। तो वो कह रहे हैं कि 10 अपोजिट्स हैं जिनसे ये दुनिया मिल के बनी है। अगर आप अभी भी दुनिया को ऑब्जर्व करें तो आपको ये 10 अपोजिट्स दुनिया में वाजे नजर आएंगे। ठीक हो गया। बाय पार्टीशन हुआ, 10 अपोजिट्स हुआ। सेंट्रल फायर इज द यूनिट, 10 बॉडीज रिवॉल्व अराउंड सेंट्रल फायर। ये 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स को वहां पे डिस्कस किया है। देखें कैसे कहते हैं सेंट्रल फायर यूनिट है। हमने पहले पढ़ा कि एनेक्सिमेंडर, थैलेस, वो लोग कहते थे कि भाई जो अर्थ है वो सेंटर में है यूनिवर्स के। पैथागोरियंस कहते हैं नहीं, सेंट्रल फायर है जो कि सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, और उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं 1 से। ठीक हो गया। देखें जो भी चीज है उसको आप अनलिमिटेड है, जब आप उसको लिमिट में ला रहे हैं वो कोई ना कोई चीज बन रही है, लेकिन एंड पे जाके वो क्या है, दोबारा से 1 आ रहा है। तो 1 क्या है, सेंट्रल फायर है जिससे हर चीज निकली है। इसी तरह कोई चीज लिमिटेड है, उसको आप अपने ऊपर उसके डिवाइड करें, जैसे 3 को 3 पे करें फिर भी 1 आ रहा है। तो एंड पे जाके हमारा कनेक्शन सेंट्रल फायर के साथ बन रहा है। तो इसलिए पैथागोरियंस कहते हैं कि 1 क्या है, यूनिट है, और 1 को वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं सेंट्रल फायर के साथ। ठीक हो गया। या ऐसे कह लें कि सेंट्रल फायर को वो 1 के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक, जो कंसेप्ट इन्होंने यहां पे दिया कि 10 बॉडीज रिवॉल्व अराउंड सेंट्रल फायर, वो क्या है, कहते हैं कि 10 बॉडीज हैं जो कि इस सेंट्रल फायर के गिर्द रिवॉल्व कर रही हैं। कैसे, सबसे पहली
जब 1 के बाद जो पहली बॉडी आती है वो है काउंटर अर्थ, जिसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, पैथागोरियंस भी कहते हैं, लेकिन काउंटर अर्थ है वो कहते हैं। ठीक। दूसरे नंबर पे उसके बाद जो आती है, जैसे हम ऑर्बिट्स पढ़ते हैं ना प्लेनेट्स के, पहले ऑर्बिट में कौन सा है, दूसरे में कौन सा है, तीसरे में कौन सा है, इस तरह इसको समझें कि पहले ऑर्बिट में काउंटर अर्थ है, दूसरे ऑर्बिट में अर्थ आती है, तीसरे में सन आता है, चौथे में मून आता है, पांचवें ऑर्बिट में 5 प्लैनेट्स आते हैं। ठीक हो गया। और फिर सबसे लास्ट पे छठे नंबर पे आते हैं फिक्स स्टार्स। तो ये इस तरतीब से ये दुनिया, वो जो पूरी यूनिवर्स है वो बनी है और सेंट्रल फायर के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, और वो भी अपने अपने ऑर्बिट्स में। ये देखें, ठीक हो गया, अब समझ आई। और एंड पे जाके फिर क्या है, फिक्स स्टार्स है। अब पैथागोरियंस कहते हैं कि वी कैन नॉट सी सेंट्रल फायर, हम सेंट्रल फायर को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम अर्थ के जिस पोर्शन पे रह रहे हैं ये पोर्शन अपोजिट है उस सेंट्रल फायर की, यानी हमारा अगर सेंट्रल फायर इस साइड पे है तो हमारा अर्थ का पोर्शन इस साइड पे है जिस पे हम रह रहे हैं, तो हमारी बैक है उस साइड पे सेंट्रल फायर की तरफ, हम उसको देख नहीं सकते। ठीक हो गया। और ये जो पोर्शन है ये इटरनल इसी तरह रहेगा, तो हम सेंट्रल फायर को कभी भी नहीं देख सकेंगे। ठीक हो गया। तो ये था हमारा पाइथागोरियन स्कूल ऑफ थॉट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई होगी। सबसे टेक्निकल पॉइंट यही होता है कि इसको समझना कि ये 8 4 2 1 ये अनलिमिटेड है। मैंने तो 8 लिखा है, कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है, 888 आप लिख दें, लेकिन जब उस 888 को भी आप डिवाइड करेंगे 2 पे तो एंड पे जाके 1 आ जाएगा। ठीक। लेकिन वो जो 888 को आप डिवाइड करते जाएंगे, यहाँ पे जो जो आंसर आता जाएगा, इट मीन्स कि आप उसको लिमिट कर रहे हैं, तो वो कोई ना कोई चीज बनती जा रही है। ठीक हो गया। यहां तक समझ आई आप लोगों को, या अभी तक हाथ पांव कांप रहे हैं? अगर अभी तक हाथ पांव कांप रहे हैं, इस लेक्चर को दोबारा सुन लें, समझ आ जाएगी, इजीली आ जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही।